Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपके चैप्टर नंबर 9 है जो आपके फर्स्ट फाइट बुक की है जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस और इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने पहले ही दे रखा है। यहाँ पे मैं आपको थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये थर्ड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट में, बल्ली के पास वाले सीट पे ही आकर एक एल्डरली वुमन बैठी थी और वो उससे बहुत सारे सवाल कर रही थी बल्ली से। तो बल्ली इरिटेट होकर कहती है कि मैं मेरा ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप अपने काम से मतलब रखो। और अब हम उसके बाद देखेंगे हर फर्स्ट जर्नी। अब जो यहाँ पे हर है ये बल्ली को ही रेफ़र कर रहा है। तो ये जो जर्नी है, बस की जर्नी है, ये बल्ली की पहली जर्नी है बस की। What careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। तो ये बल्ली की फर्स्ट जर्नी जिसे ये बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान करी है और पेंसटेकिंग का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो ये बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करी है अपने गांव से शहर आने के लिए, बहुत ही एलेबोरेट प्लान्स करी है और उसके बाद ये आज शहर तक पहुंच पाई है, शहर के लिए जा पाई है। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total 60 पैसे। तो यहाँ पर रेजिस्टिंग का मतलब हुआ रेजिस्ट करना, किसी चीज़ के लिए मना करना। तो ये खुद को मना करती थी वो सारी अट्रैक्टिव चीज़ों के लिए जिसके तरफ ये अट्रैक्ट हो जाती थी, और जब इसे ये चीज़ लेने का मन करता था बल्ली को तो उस चीज़ के लिए खुद को रोकती थी, डैट इज़ रेजिस्टिंग। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई जैसे कि पेपरमेंट्स थे, बहुत सारे टॉयज़ थे, बलून्स थे, ये सारी चीज़ों को इसको लेने का मन करा, लेकिन उसको ना लेकर ये एक एक कॉइन्स को जोड़ जोड़ कर और फाइनली आज ये 60 पैसे कलेक्ट कर पाई है, और जिसमें 30 पैसे जाने के चार्ज हैं, फेयर हैं, और 30 पैसे वापस आने के फेयर हैं। तो इस तरह से कर करके बल्ली ने पैसे जमा करे हैं। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बिन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज। और इसके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे जो था विलेज का, वो जब विलेज में फेयर लगा था, यानी गांव में जब मेले लगे थे, तो उस दिन का जो दिन था वो बल्ली के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अब ऐसा डिफ़िकल्ट क्यों था ये आगे देखेंगे। What she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had money। और देखिए वहाँ पे इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों थी, क्योंकि जब गांव में मेले लगे थे तो बहुत सारे झूले आए थे, अलग अलग तरह के झूले आए थे, और उसमें से एक इस तरह का झूला था मेरली गो राउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का झूला होता है। तो इस झूले पे इसका झूलने का बहुत मन था, लेकिन ये खुद को रोकी, अपने डिज़ायर को कंट्रोल करी, जबकि इसके पास पैसे थे, उस झूले पे जाके झूल सकती थी, इसके पास पैसे भी थे, लेकिन ये पैसे जोड़ रही थी शहर जाने के लिए। इस वजह से ये दिन जो था इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि इसके सामने वो चीज़ होते हुए और पैसे होते हुए खुद को रोक रही थी। नेक्स्ट पैरा है आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड। और जब इसने, यानी यहाँ पे जो सी है ये बल्ली ही है, जब बल्ली ने पैसे जमा कर लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। तो अब इसने 60 पैसे फेयर के लिए जमा कर लिए हैं। अब जो दूसरा प्रॉब्लम ये था इसके लाइफ में कि किस तरह से ये अपने घर से बाहर निकले बिना अपनी मम्मी की जानकारी को, मतलब बिना अपनी मम्मी को बताए, बिना अपनी मम्मी को पता चले या किस तरह से घर से बाहर निकल जाए। तो दूसरी प्रॉब्लम बल्ली के लिए ये थी। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी। लेकिन इस प्रॉब्लम को बल्ली ने मैनेज कर लिया बिना किसी परेशानी के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours सो। तो मैंने आपको बताया था कि इसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई है बल्ली को बाहर जाने के लिए बिना मम्मी के नॉलेज के। तो वो क्या की है, हर दिन बल्ली की माँ दोपहर के टाइम में 1 से 4 घंटे तक वो सोया करती थी, नैप लेती थी, यानी छोटी सी झपकी लेती थी। बल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सर्शंस। एक्सर्शंस का मतलब होता है घूमने जाने के लिए कहीं भी।
तो बल्ली इन्हीं घंटों के, जब ये जो 1 से 4 घंटे वाले थे, इसी 1 से 4 घंटे जब इसकी माँ सो रही होती थी, तब बल्ली जाया करती थी कहीं भी घूमने के लिए। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। तो ये क्या करती थी, इसी टाइम ये या तो अपने घर के डोरवे के पास खड़ी होती थी और वहाँ से बाहर के नज़ारों को देखती थी, या तो कभी कभी ये गांव से भी बाहर जाया करती थी जब बल्ली की माँ सो रही होती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज। और आज यानी जिस दिन ये बल्ली जा रही है शहर के लिए बस से, उस दिन की बात हो रही है, तो उस दिन भी इन्हीं घंटों का, इन्हीं समय का यूज़ कर रही है बल्ली और वो अपने गांव से बाहर जा रही है। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वेसाइड शॉप। तो अब जो ये बस है वो कैसे कैसे जा रही है वो बल्ली बता रही है हमें। तो बस ये जा रही है एक अच्छे अच्छे लैंडस्केप से होते हुए, लैंडस्केप है आसपास में, वहाँ से होते हुए जा रही है। छोटे छोटे दुकान लगे हैं वे के साइड में, रास्ते के साइड में छोटे छोटे शॉप्स लगे हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ gobbling up another vehicle that was coming towards them or pedestrian crossing on the road। अभी गॉबलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को निगल जाना, डेट इज़ गॉबल। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है वो जगह जहाँ पे इंसानों के लिए क्रॉस करने के लिए रोड पे बना था, आप इसको देख सकते हो, यह है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, इसको आप जेब्रा क्रॉसिंग भी कह सकते हो। तो कभी कभी ऐसा लगता था जब बस जा रही थी रास्ते पे, तो ऐसा लगता था कि जो छोटे छोटे व्हीकल्स हैं, दूसरे अनदर व्हीकल्स हैं जो छोटे छोटे हैं, बस उसे गॉबल कर रही है, बस उसे अपने आप में निकल जा रही है। जब आप बस पे ट्रैवल करोगे, किसी भी चीज़ पे ट्रैवल करोगे, तो जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन से कोई भी गाड़ी आ रही होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो बड़ी गाड़ी जो है वो छोटी गाड़ी को निगल रही है, उसे गॉबल कर रही है। तो वैसा ही कुछ फील हो रहा था बल्ली को भी यहाँ पे, और बल्ली ये सारी अपने फीलिंग्स बता रही है क्योंकि ये इसका फर्स्ट जर्नी है। बट लो somehow इट पास्ट ऑन स्मूथली, लेकिन ऐसा लग रहा था बस कि वो बस निगल रही है छोटे छोटे व्हीकल्स को, जो भी और भी व्हीकल्स रास्ते पे उसे, लेकिन ऐसा नहीं था, बड़े ही आराम से उस चीज़ को वो क्रॉस कर गई, लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। और जितने भी ऑब्स्टिकल्स थी, जितने भी हर्डल्स थी, परेशानियाँ थी, वो सबको पीछे छोड़ते हुए बस आगे की तरफ बढ़ते चली गई। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम। अब जो ट्रीज़ है, जो रोड के किनारे पेड़ लगे हैं, ये सारे भी दौड़ता हुआ, जैसे क्योंकि बस बहुत तेज़ चल रहा है तो ट्री ऐसा लग रहा है कि वो भी बस की तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही बस रुकती है और वहाँ पहुँचती है उस ट्री के पास, तो ट्री भी वहीं रुक जाता है और बस चलते रह जाती है। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और जब तक दूसरी डायरेक्शन में बस नहीं जाती है, तब तक वो जो पेड़ है जो रोड के साइड में है, वो वहीं पे खड़ी रहती है। और जैसे ही बस चलना शुरू करता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पेड़ भी उसके साथ चल रहा है। ये आपको भी फील हुआ होगा जब आप बस पे ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हो, तो जो आसपास की चीज़ें होती है वो भी भाग रही होती है। एक्चुअली में चीज़ें नहीं भाग रही होती है, वो ट्रेन जा रही होती है, उसके अंदर हम बैठे होते हैं, इस वजह से ऐसा फील आता है। नेक्स्ट पैरा है, सडनली बल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अभी ग्ली का मतलब होता है जॉय, खुशी। तो ये सारी चीज़ों को देख के बल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और अपने हाथ से क्लैप करना शुरू कर दी है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट। अब एक और सीन ये देख रही है बल्ली बस के अंदर से ही, बस के बाहर की, वो ये है कि गाय है, यंग काउ है, जो बहुत तेज़ भाग रही है रोड पे ही, और उसकी जो पूँछ है वो हवा में उड़ रही है राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड। और ये सारी जो गाय भाग रही है इस रोड के बीच में ही भाग रही है, जिस रोड पे इसकी बस जा रही है उसी रोड पे गाय भी भाग रही है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के आगे आगे। द बस स्लोड टू अ क्रॉल। अब जब गाय उसके आगे आगे चल रही है, बस के आगे आगे चल रही है, तो बस स्लो हो गया है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन।
और ड्राइवर हॉर्न दे के हटा रहा है गाय को, बार बार हॉर्न दे रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दे रहा है। बट द मोर ही हॉन्क्ड, अब यहाँ पे जो ही है यही बस के ड्राइवर को रेफ़र कर रहा है। तो जितना ज़्यादा हॉर्न करता था ड्राइवर, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, वो उस जानवर को, यहाँ पे जो एनिमल है वो उसी यंग काऊ की बात हो रही है जो रोड के आगे आगे चल रही है। तो ये जो जानवर है ये बहुत ज़्यादा डर जा रहा है। बिकेम एंड फास्टर इट गैल्प्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और तेज़ भाग रही है ये गाय। जैसे जैसे ड्राइवर हॉर्न दे रहा है वैसे वैसे और तेज़ भाग रही है, और उसी रास्ते पे भाग रही है जिस रास्ते पे बस जा रही है, बस के आगे आगे। नेक्स्ट पैरा है, somehow दिस वॉज वेरी फनी टू बल्ली। अब ये जो नज़ारा है, गाय वाला जो नज़ारा है, ये बहुत फनी है इस बल्ली के लिए। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड until there were tears in her eyes। यहाँ पे सी बल्ली को ही रेफ़र कर रहा है। तो बल्ली बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है इस चीज़ को देख के, और तब तक हंस रही है जब तक कि इसकी आँखों में आंसू ना आ गए हों। आपने ये आंसू इसलिए नहीं आया क्योंकि ये रो रही है। जब आप बहुत ज़्यादा हंसोगे तो समटाइम्स इट हैपन्स कि आंखों में आंसू आ जाती है। तो यहाँ पे बल्ली के साथ भी हो रहा है, ये खुशी दिखाया जा रहा है यहाँ पे बल्ली की। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। तो कंडक्टर अब फिर से इंटरप्ट कर रहा है, फिर से इससे बात करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है, हे लेडी तुम्हें लग रहा कि तुम बहुत ज़्यादा हंस रही हो, बेटर सेव फॉर टुमारो, अपनी हंसी कल के लिए भी बचाओ। एट लास्ट द कार मूव्ड ऑफ द रोड। अब इतना जो ये हंस रही है इस समय तक गाय उस बस के आगे आगे ही भाग रही है। जैसे ही ये बात बोला है कंडक्टर ने, तब गाय भी उस रास्ते से, जिस रास्ते पे भाग रही थी वहाँ से मूव कर गई है, लोग रास्ते के साइड में उतर गई है। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग। और अब बस चल चल के कहाँ पे आ गई है, रेल रोड क्रॉसिंग के पास आ गई। ये देख सकते हो आप, रेलवे की ये क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे आके बस खड़ी हो गई है। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। अब ये स्पेक का मतलब है बहुत छोटा, वेरी टाइनी। तो क्योंकि ट्रेन जो है वो अभी बहुत दूर में है और इस वजह से ट्रेन बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन पास आ रही है ये ट्रेन और भी ज़्यादा बड़ी होते जा रही है। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, और फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से इस क्रॉसिंग गेट को पास कर जाती है। विद ट्रेमेंडियस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। ट्रेमेंडियस बहुत ज़्यादा आवाज़ करता हुआ, बहुत ज़्यादा हिलाता हुआ, और बस को भी हिलाता हुआ ये ट्रेन आगे निकल जाती है। तो जब आपने कभी भी बस पे ट्रैवल करा है और पास में अगर रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है तो आपने ये चीज़ नोटिस ज़रूर करा होगा कि जब ट्रेन गुजर रही होती है तो वो जो रेलवे के क्रॉसिंग है वहाँ के कुछ एरियाज़ शेक करते हैं, वो हिलने लग जाती है ट्रेन के वेट की वजह से। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है और वही चीज़ बल्ली हमें बता रही है। देन द बस बेंट ऑन, और उसके बाद बस आगे चली एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और वो जो ट्रेन का स्टेशन था वहाँ पे उससे आगे निकल गई। फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रू फेयर का मतलब था वेरी बिजी पब्लिक रोड। तो अब आप यहाँ का नज़ारा देख के समझ जाओगे कि अब ये बल्ली शहर को आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी है, रास्ते बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत सारे शॉपिंग के सामान लगे पड़े हैं रास्ते में ही, गली में ही। एक टर्निंग आई है, टर्निंग के पास एंटर करा है बस, और फिर उसके बाद भीड़ ही भीड़ है, बहुत लोगों की क्राउड है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बड़े बड़े चमकदार दुकानें वहाँ पे लगी है। वट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज का मतलब होता है थिंग्स फॉर सेल, बेचने के लिए कोई भी वस्तु। सच बिग क्राउड्स। और फिर उसके बाद वहाँ पे देख रही है कि बहुत नए चमकदार कपड़े डिस्प्ले में लगे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगी हैं जिसे बेचने के लिए रखा गया है, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है वहाँ पे। तो इन सारे एरिया को आप देख के, इन सारी चीज़ों को आप देख के समझ सकते हो कि अब बल्ली शहर में आ चुकी है। स्ट्रक डम्ब विथ वंडर, बल्ली केप्ड एट एवरीथिंग। अब क्योंकि
बल्ली जो है वो आज से पहले कभी शहर नहीं आई थी, ना कभी इतने चीज़ों को देखी थी, तो अभी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई है और हर चीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रही है, हर चीज़ को बहुत ध्यान से बल्ली देख रही है। देन द बस स्टॉप्ड, और अब बस रुकी है, एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बल्ली, और सारे लोग बस से नीचे उतर गए हैं सिर्फ बल्ली को छोड़ के। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? तो फिर एक कंडक्टर पूछता है बल्ली से कि क्या तुम्हें नीचे नहीं उतरना, तुम्हें नहीं जाना? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। और फिर कंडक्टर कहता है बल्ली से कि सिर्फ तुम्हारे दिए हुए 30 पैसे में इतने ही ट्रैवल कर सकती थी। मतलब अब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ एक साइड का फेयर है 30 पैसे, शहर जाने का या शहर से गांव आने का, तो अब ये गांव से शहर जा चुकी है तो इसके 30 पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट ये 30 पैसे वापस से देगी, तब जाएगी ये वापस अपने गांव में। नेक्स्ट पैरा में है, नो वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। तो जब कंडक्टर ने इससे पूछा कि क्या तुम बस से नीचे नहीं उतरोगी, तुम्हारे 30 पैसे सिर्फ तुम्हें शहर ला सकती थी, तो जब ये सारी चीज़ें कंडक्टर ने कहा तो बल्ली कहती नहीं, मैं इसी बस से, इसी सेम बस से वापस से जाऊंगी अपने गांव। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। तो अब बल्ली ने अपने दूसरे फिर से 30 पैसे अपने पॉकेट से निकाले हैं और कंडक्टर को दे दिया। वाई इज़ समथिंग द मैटर? तो कंडक्टर फिर से पूछ रहा है कि क्यों नहीं उतरना है तुम्हें, क्यों वापस जाना है, क्या कोई बात है? तो अब ये बल्ली कह रही है नो, नहीं, नथिंग इज़ द मैटर, कोई भी मैटर नहीं है, कोई भी बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। और फिर यहाँ पे जो आई है ये बल्ली को रेफ़र कर रहा है और बल्ली कह रही है कि मुझे सिर्फ एक बस राइड लेनी थी, दैट्स ऑल, इसलिए मैं यहाँ तक आई, बस राइड हो गया इसका, अब ये वापस इसी बस से अपने गांव जाना चाहती है और उसके लिए इसने 30 पैसे वापस से दे दिया कंडक्टर को। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ डैट यू हियर? तो अब ये कंडक्टर कह रहा है कि जब तुम यहाँ पहुँच चुकी हो, शहर आ ही चुकी हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि इन चीज़ों को, इन नज़ारों को जो आसपास लगे हैं, दुकान लगे हैं और जो भी चीज़ें लगी हैं, उसे देख लेनी चाहिए? ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई हैड बी मच टू अफ्रेड। तो बल्ली कह रही कि ये सब मैं देखूं अकेले, मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा बल्ली ने कहा कंडक्टर से। तो कंडक्टर कहला ग्रेटली अम्यूज्ड, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया है बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। अब यहाँ पे जो गर्ल है ये लड़की बल्ली ही है। तो बल्ली जिस तरह से रिप्लाई दी है, अभी तक ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी, लेकिन अब ये जिस तरह से रिप्लाई कर रही है इससे बहुत ज़्यादा चौंक गया है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया है कंडक्टर। द कंडक्टर सेड, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। और इसके बाद जब बल्ली ने ऐसा कहा कि मुझे डर लगता है, तो कंडक्टर कह रहा है तुम यहाँ बस से आने में नहीं डरी? बस से अकेले आ गई है, तो ये कंडक्टर पूछ रहा है कि बस से आने में नहीं डरी? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। यहाँ पर सी अगेन बल्ली को ही रेफ़र कर रहा है, तो बल्ली फिर से कह रही कि नहीं, इसमें डरने जैसी कोई बात ही नहीं थी। वेल, व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, हैव समथिंग टू ड्रिंक? तो फिर कंडक्टर कह रहा है तो क्यों नहीं तुम ऐसा करते हो कि उस स्टॉल के पास, अभी किसी स्टॉल को दिखा रहा है और कह रहा है कि उस स्टॉल के पास जाके क्यों नहीं तुम अपने लिए कुछ पीने के लिए ले लेती हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट अदर। और फिर कहता है कि उसके लिए भी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ पे अकेले जाके और अपने लिए कुछ पीने के लिए ला सकती हो। तो फिर बल्ली कहती है ओह नो, आई कुड नॉट डू डैट, नहीं मैं वैसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो फिर कंडक्टर कह रहा है कि ठीक है, तो मुझे ही तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक को लाने दो, मैं ही लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक। अब यहाँ पे जो मी है ये कंडक्टर ही है। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल्दो बल्ली बहुत छोटी सी लड़की है, सिर्फ 8 साल की ही है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड है, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इसने ये डिटर्मिनेशन इसके अंदर कि मुझे सिर्फ शहर ही जाना था और शहर से घूम के वापस गांव आना था, और पैसे भी इसने सिर्फ उतने ही सेव करे थे। तो ये इसके साइड से दिए हुए ट्रीट को, कंडक्टर के साइड से दिए हुए ट्रीट को भी ये एक्सेप्ट नहीं करती है और उसे कहती है
कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, इसलिए मुझे सिर्फ मेरा टिकट दे दो बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो फिर कंडक्टर कह रहा है कि ये जो ट्रीट होगा, ये जो मैं कोल्ड ड्रिंक दूंगा, ये मेरी तरफ से है, तुम्हें इसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बल्ली कह रही है नो नो। सी सेड फॉर्मली प्लीज़ नो। तो ये फर्म मैनर में बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली कहती है कि नहीं नहीं, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड। अब ये जो श्रग्ड है, श्रग्ड का मतलब होता है इशारे से, अपने कंधे से इशारा करना या अपने फेस को, गर्दन को हिला के इशारा करना, हाँ या ना में, डैट इज़ श्रग्ड। तो कंडक्टर श्रग इशारे से कहता है एंड देन वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passengers. तो अब इसने श्रग करके क्या करा है वो आपको समझ आ गया होगा। जब बल्ली ने मना करा है तो श्रग करके ये ऐसा कुछ इशारे किया होगा जिससे कि ये इस चीज़ को मान रहा है, बल्ली के बातों को मानने के लिए कुछ ऐसा इशारा करा होगा। और फिर उसके बाद दे यानी बल्ली और कंडक्टर और बस का ड्राइवर ये सब लोग वेट करने लग गए उस टाइम के आने का जब बस को वापस से रिटर्न जर्नी पे जाना था, यानी बस जब वापस से गांव जाएगी उस टाइम का वेट करने लग गई। और इस बार भी जब बस के जाने की टाइम हुई तो इस बार भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं हैं, क्योंकि अभी भी दोपहर का ही टाइम है, तो इस वजह से अभी भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स बस में नहीं है। अब नीचे कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशंस दे रखा है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसका मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ। हाउ डिड बल्ली सेव अप मनी फॉर द फर्स्ट जर्नी? वॉज इट ईजी फॉर हर? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ली किस तरह से अपने पहले जर्नी के लिए, पहले बस जर्नी के लिए पैसे सेव करी थी, और क्या ये पैसा सेव करना, पैसे कलेक्ट करना बल्ली के लिए इजी था? सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड बल्ली सी ऑन हर वे डैट मेड हर लाफ? तो बल्ली बस के जर्नी के टाइम में, ड्यूरिंग बस जर्नी, बल्ली ने क्या देखा रास्ते में जिसे देखकर इसे बहुत हंसी आने लग गई? और थर्ड क्वेश्चन है वाई डिडंट शी गेट ऑफ बस एट बस स्टेशन? बस से बल्ली ने क्यों बाहर नहीं निकला बस स्टेशन के आने के बाद भी? नंबर 4 है वाई डिडंट बल्ली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ड्रिंक? बल्ली उस स्टॉल पे, उस कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल पे क्यों नहीं जाना चाहती थी और क्यों ड्रिंक नहीं करना चाहती थी कोल्ड ड्रिंक? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? और अगर वो नहीं करना चाह रही थी या फिर जो नहीं गई थी और कंडक्टर के देने के बाद भी वो मना करी थी, तो इससे बल्ली के बारे में क्या पता चलता है? तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर का थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो गया है। इसके फोर्थ पार्ट में इस वीडियो के बाद आपको दे दूँगा, और अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा मैंने, आप वहाँ पे टच करके देख सकते हो।